हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कल जो पिछली क्लास में जो पढ़ा था अपन ने वो क्या पढ़ा था। 6 रूल्स कंप्लीट किए थे प्रेजेंट इंडेफिनेट के, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है। उसके बाद में अपन ने उसके एग्जाम्पल भी साथ में कंप्लीट किए थे, तो उनको आपको लर्न करना है और जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट करके और आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में अभी जो वर्ब्स लिखी हुई है, ये वर्ब्स अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए, समझ रहे हो इस चीज को, ये वर्ब्स जो लिखी है मैंने राइट डाउन की है अभी, तो ये जो वर्ब्स हैं वो आपको अगर किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, जहां पे आपको फिल और ब्लैंक वाला सेंटेंस करना है, वहां पे ये अगर वर्ब्स दिख रही है तो आपको बिना सोचे समझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो कौन कौन सी है? नोटिस, सी, वॉच, फील, हेयर, स्मेल, टेस्ट, know, suppose, remember, forget, believe, mean, think, understand, trust, love, hate, anger, fear, desire, hope, like, want, wish, mind, prepare। इन अगर ये वर्ब्स आपको दिख जाती है सेंटेंस में, दिखने का मतलब ये है आपको एग्जाम में जब ये दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप ये एग्जाम्पल देखो, एक अभी अब समझ में आ जाएगा आपको। आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, तो यहां पे ये आपको क्या करते हैं, ये ब्लैंक दे दिया जाता है आपको, ये आपको ब्लैंक दे दिया जाता है और यहां पे लिख दिया जाता है होप। अब आपको यहाँ पे फील करना है, इस जो ब्लैंक दिया हुआ है इस ब्लैंक में फील करना है। तो फील कैसे करोगे? आपको पता है कि होप कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? तो यहाँ पे क्या आती है? आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्या है? आई उसमें मैंने बताया था आपको कि आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू आती है। तो यहाँ पे होप के साथ में क्या लगाओगे? आई के साथ में क्या लगाओगे? होप। उसके बाद में नीचे वाले सेंटेंस में देखो, सी लव्स। अब सी के साथ में लव्स कैसे आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा कि नहीं आएगा? ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम, इनके साथ में सबके साथ में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, उसके बाद में सी लव्स मी मच। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस समझ में आ गया कैसे देंगे? इसको भी देख लो आप, यहाँ पे आपको दे दिया लव। ये आपके क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, इसके बाद में ये दे दिया सेंटेंस आपको सी, इसके बाद में ब्लैंक दे दिया मी मच। अब इसमें आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब इधर दे दी इसने, और अब इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है, यहाँ पे फील करना है। तो मेन वर्ब अपने को पता है कि लव किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे क्या कर देंगे? लव लिख देंगे। और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या एस फॉर्म आएगी? तो एस एस फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि सी है, सी के साथ में क्या आता है? एस आता है। समझ में आ गया? इसके बाद में कुछ वर्ब्स और बची हुई है। अपीयर, उसके बाद में सीम, रिजेंबल, मैटर, कंटेन और डिजर्व। तो ये सब की सब वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स आपको लर्न करनी है। ये जो वर्ब्स हैं पूरी की पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, इनका सबका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन करना चाहो राइट डाउन कर लो। ये पूरी की पूरी वर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम में ली जाती है। ये आपको सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। अब यहां पे आपने देखा सी टू बी एन एक्ट्रेस, ठीक है। सी टू बी एन एक्ट्रेस, यहां पे अपीयर दे रखा है।
अपीयर दे रखा है, आपको पता है अपीयर, अभी मैंने बताया आपको वर्ब कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी के साथ में सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपीयर्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपीयर्स। समझ में आ गया। इसके बाद में द जग मिल्क कंटेन, कंटेन भी किस में आ रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ रहा था, तो इसको भी क्या बना देंगे, द जग सिंगुलर नाउन, तो यहां पे क्या कर देंगे, कंटेन्स। समझ में आ गया, समझ में आ गया कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। इसको आपको इन वर्ब्स को क्या करना है, याद करना है। इन वर्ब्स के याद करने के बाद में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस रहेंगे आपके लिए। तो अभी इसमें 2 रूल और बचे हुए हैं, वो और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। यूज विथ द कंडीशनल इंपेरेटिव। कंडीशनल इंपेरेटिव कैसे, शर्त के हिसाब से आदेश दिया जा रहा है, शर्त के हिसाब से आदेश दिया जा रहा है। कंडीशनल इंपेरेटिव का मतलब होता है शर्त भी दी जा रही है और आदेश भी दिया जा रहा है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। वर्क हार्ड if you want अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं, वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करोगे यदि आपको क्या करना है, क्या होना है, सक्सेस होना है। आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको क्या करना है, कठोर मेहनत करनी है। नहीं करो तो इसमें क्या कर रखा है, नहीं करो तो आप अनसक्सेस हो जाओगे। अगर आप वर्क हार्ड नहीं करोगे तो अनसक्सेस हो जाओगे, और अगर वर्क हार्ड करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो वर्क हार्ड करोगे तो सक्सेस, और वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फेलियर। समझ में आ गया। उसके बाद में दूसरा, यूज विथ, लास्ट, यूज विथ नेगेटिव इंपेरेटिव, यूज विथ नेगेटिव इंपेरेटिव। ओके, यहां पे देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं। डोंट मेक ए नॉइज, आवाज नहीं करनी है, आवाज मत करो, आवाज मत करो। यहां पे क्या दे रखा है, नेगेटिव, डोंट, आवाज मत करो। फिर क्या कर रहा है, इंपेरेटिव मतलब आदेश दे रहा है, नेगेटिव मतलब न के अर्थ में, और इंपेरेटिव का मतलब है आदेश देने के अर्थ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो। समझ में आ गया। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आपको एक कोई भी प्रॉब्लम आए और आपकी ग्रामर में जो दे रखे है, एक एक्सरसाइज दे रखी है, उनको आपको कंप्लीट करना है। और जिस भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको आप कमेंट करके बताओगे, उसके बाद में मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। ओके।